हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएम क्लासेस पे। आज हम लोग राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे। राज्यपाल के बारे में जितने भी क्वेश्चन बन सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उस सब चीज़ का अध्ययन करेंगे और साथ ही में जेटेड के का तैयारी जो है किस प्रकार करें उसके बारे में भी कि किस तरह से क्लास आपको प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग राज्यपाल के बारे में जो भी उसको देखते हैं। चलिए, राज्यपाल जो होता है हमारे देश में संघीय व्यवस्था है। संघीय व्यवस्था में दो प्रकार की सरकार कार्यरत होती है, एक संघ केंद्र में और एक राज्य में। संघ का जो प्रधान होता है संवैधानिक रूप से वो राष्ट्रपति होता है। केंद्र का जो मेन होता है संवैधानिक हेड कौन होता है? राष्ट्रपति। उसी प्रकार राज्य का जो सबसे हेड होता है वो आपका राज्यपाल होता है। तो राज्यपाल के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे विधानमंडल के बारे में। राज्यपाल को ही टॉपिक हम लोग का है। विधानमंडल जो है यहाँ लिखा हुआ है, विधानमंडल किससे बना होता है? राज्यपाल से, विधानसभा से, विधान परिषद से मिलकर आपका विधानमंडल बनता है। उसी में राज्यपाल के बारे में आज अध्ययन करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं राज्यपाल। विधानमंडल जो होता है किससे बना होता है? विधानमंडल किससे बना होता है? तो आपका राज्यपाल से, विधानसभा से, विधान परिषद से मिलकर बना होता है। अब चलिए राज्यपाल हम लोग का टॉपिक है। राज्यपाल के बारे में जानेंगे हम लोग। राज्यपाल जो होता है राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? वो राज्यपाल होता है। राज्य कार्यपालिका का प्रमुख पूछेगा तो राज्य कार्यपालिका का प्रमुख भी कौन होता है? राज्यपाल होता है। साथ ही में लेकिन राज्य कार्यपालिका का वास्तविक शक्ति किसके पास होता है? राज्य कार्यपालिका का वास्तविक शक्ति किसके पास होता है? जो राज्य का जो वास्तविक शक्ति होता है वो किसके पास होता है? मुख्यमंत्री, सीएम और मंत्रिपरिषद के में निहित रहता है ना। वास्तविक पावर किसके पास होता है? राज्य का मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद के बीच में। आगे देखते हैं हम लोग कुछ अनुच्छेद राज्यपाल से संबंधित है। जैसे अनुच्छेद 152 में, आर्टिकल 152 में राज्यपाल के पद की व्यवस्था किया गया है। तो पूछेगा क्वेश्चन आपसे, राज्यपाल की पद की व्यवस्था जो है किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आपका आंसर 152 में राज्यपाल की पद का व्यवस्था है। अब अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 153 में जो है प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, लिखा हुआ है। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। लेकिन 7वां संशोधन 1956 में, कब? 7वां संशोधन 1956 में किया गया कि एक व्यक्ति को एक राज्य या एक से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त कर सकते हैं। 1956 से पहले एक व्यक्ति एक राज्य का राज्यपाल कर सकता था, लेकिन 7वां संशोधन 1956 के तहत एक ही व्यक्ति एक ही समय में एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल रह सकता है। ये 7वां संशोधन 1956 के तहत प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद रहेगा तो 153। जेटेड के जो आपका ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होने वाला है उसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। जेटेड का जो आपका है ऑनलाइन क्लास आपका इसी चैनल पे लगातार क्लास कराया जाएगा। आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग कम समय में बेहतरीन तैयारी करवाया जाएगा। आप इस चैनल को लगातार फॉलो कीजिए। आपको इसके बारे में विशेष जानकारी आपको जो है एक नंबर दिया हुआ है आपको
620365 इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं आप हैं। और बाकी जो जानकारी है मिल सकता है आपको यहाँ पे। जेटेट का ऑनलाइन तैयारी जो है करने के लिए आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आपको जेटेट में पास कराने की इस चैनल की 100% सफलता आपको दिलाया जाएगा। आपको यहाँ पे क्या क्या उपलब्ध कराया जाएगा, आपको लाइव क्लासेस दिया जाएगा, और क्लास में डाउट रह गया होगा तो डाउट क्लास भी प्रोवाइड होगा। रिकॉर्डेड क्लास भी, आप लाइव क्लास अटेंड नहीं कर सकते हैं, रिकॉर्डेड क्लास भी आपको दिया जाएगा। क्लास पीडीएफ, आप यदि नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं तो आप पढ़ लेंगे उससे, और आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। साथ ही चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जैसे ही आप चैप्टर को पढ़ेंगे, बाल विकास का कोई चैप्टर हम लोग पढ़ लेंगे, वृद्धि एवं विकास, ग्रोथ और डेवलपमेंट, उसको पढ़ने के बाद तुरंत उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। और जेटेट एक ही बार 2 बार आयोजन हुआ है, उसमें अगर इससे क्वेश्चन बना है तो वहां से भी क्वेश्चन कराया जाएगा आपको। तो चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा। आपको लगातार जो है इसको जुड़े के रहना आपसे। अब जेटेट की फी के बारे में बताते हैं थोड़ा आपको। यहाँ जो फी रखा गया है, जेटेट पेपर 1 जिसमें 1 to 5 की तैयारी कराया जाएगा, 1 to 5 के लिए जो फी रखा गया है 1111 रुपया, 1111 रुपया रखा गया आपको 1 to 5 के लिए। पेपर 1 के लिए फी रखा गया है अब बात करते हैं पेपर 1 जो 1 to 5 के लिए 1111 रुपया। उसी प्रकार पेपर 2 के लिए जो फी रखा गया आपका है, पेपर 2 के लिए वो आपका है 1211 रुपया। कितना? 1211 रुपये में आपको पूरा फुल संपूर्ण सिलेबस की तैयारी करवाया जाएगा आपको, और 100% सफलता के साथ। अब बात करते हैं क्षेत्रीय भाषा जो आपका है, क्षेत्रीय भाषा भी पढ़ना है सिलेबस में आपको। तो क्षेत्रीय भाषा में आपको 3 का तैयारी कराया जाएगा, और भी तैयारी कराया जाएगा। तो वर्तमान में हिंदी हो गया, नागपुरी हो गया, खोरठा हो गया, etc और भी कराया जाएगा। और क्षेत्रीय भाषा के लिए जो फी रखा गया है, क्षेत्रीय भाषा का फी जो मात्र है 501 रुपया है। कितना है? 501 रुपया में आप जुड़े, और इसको पूरा फुल तैयारी कराया जाएगा आपका इसका। तो आप इसको अपने मित्रों, संबंधियों को बताएं इस चैनल के बारे में, और आपको यहाँ से एक संपूर्ण तैयारी कराया जाएगा। हमारे इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे टीचर्स का गवर्नमेंट जॉब में भी सिलेक्शन हो चुका है। बिहार बीपीएससी टीचर के माध्यम से कार्यरत हैं सैकड़ों जो अभ्यर्थी हैं, वो सिलेक्ट हैं और अभी जॉब कर रहे हैं। तो आप भी इस चैनल से जुड़े, आपकी सफलता निश्चित है इस चैनल के जुड़ने के माध्यम से। आप लगातार जुड़े। अब आते हम लोग हैं और संपर्क सूत्र आपका है 6203655395। संपर्क कर सकते हैं आप इस नंबर पे हैं 6203655395। 6203655395 पर आप संपर्क कर सकते हैं विशेष जानकारी के लिए। अब हम लोग जो है देखते हैं इसमें अनुच्छेद 154 में किसकी जानकारी है? राज्यपाल की शक्ति की चर्चा कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 154 में जो है राज्यपाल की शक्ति की चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 155
राज्यपाल की नियुक्ति की बात किया गया है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति, अनुच्छेद 156 में राज्यपाल के कार्यकाल का चर्चा है। राज्यपाल के कार्यकाल जो बात करें सामान्यतः 5 साल, लेकिन राज्यपाल का जो कार्यकाल वास्तव में देखा जाए तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। राष्ट्रपति जब चाहे उनको पद से मुक्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं अनुच्छेद 157 राज्यपाल की योग्यता की बात करता है कि राज्यपाल बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए। तो राज्यपाल बनने के लिए आपको कम से कम 35 साल का होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल या दिवालिया ना हो, ये सब थिंकिंग, ये सब जो बात होनी चाहिए। अब आपको अनुच्छेद 159 पे चर्चा करते हैं राज्यपाल की शपथ। अनुच्छेद 159 में क्या चर्चा किया गया है? राज्यपाल की शपथ की चर्चा अनुच्छेद 159 में किया गया है। शपथ कौन दिलाता है राज्यपाल को? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, जिस राज्य में नियुक्त हुआ है उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश, उस हाई कोर्ट के, और वो नहीं है मुख्य न्यायाधीश तो उनके वरिष्ठ कोई न्यायाधीश होगा। अनुच्छेद 159 में क्या है? राज्यपाल की शपथ की चर्चा है। अनुच्छेद 161 क्या होता है? क्षमा करने की शक्ति। तो राज्यपाल क्षमा करने की शक्ति इसके पास है, पावर है, लेकिन मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता है। किसी को फांसी हो गया तो उसको माफ नहीं कर सकता है। तो मृत्युदंड का जो सजा का जो माफ कर सकता है वो राज्यपाल नहीं कर सकता है, वो राष्ट्रपति कर सकता है। राष्ट्रपति जी कर सकते हैं। चलिए अब इसमें जो हम लोग हैं देखते हैं अनुच्छेद 161 में क्या कर सकता है? क्षमा करने की शक्ति राज्यपाल के पास होता है। मृत्युदंड को लेकिन छोड़कर, मृत्युदंड को जो माफ करने का, जो फांसी सजा ये सब माफ करने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास है। मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता है राज्यपाल। अब अनुच्छेद 213 देखेंगे। 213 क्या कहता है? 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं। तो राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करते हैं अनुच्छेद 213 के तहत, अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं। क्या करते हैं? अध्यादेश। राज्यपाल की नियुक्ति बात करें कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राज्यपाल की जो नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति द्वारा पीएम, प्रधानमंत्री के सलाह पर की जाती है। तो राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होता है? राष्ट्रपति महोदय करते हैं, प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। अब देखते हैं राज्यपाल की शक्ति। राज्यपाल की शक्ति पहले देखेंगे विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति और न्यायिक शक्ति। अब देखते हैं राज्यपाल की शक्ति में पहला विधायी शक्ति। विधायी शक्ति क्या होता है? सत्र को आहूत, जब चुनाव होता है उस वक्त पहला जो सत्र होता है, प्रारंभ होता है, सत्र को आहूत करते हैं। शुरुआत जो होती है वही आहूत करते हैं। पहला अभिभाषण राज्यपाल का होता है। सत्र का सत्रावसान, सत्र की समाप्ति। विधानसभा के अधिवेशन और संयुक्त अधिवेशन को संबोधन करते हैं। विधानसभा का अधिवेशन और संयुक्त अधिवेशन को संबोधन करते हैं राज्यपाल। राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही कोई विधेयक कानून बनता है। राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही कोई विधेयक जो है कानून कैसे बनता है? उनका हस्ताक्षर होगा। जैसे केंद्र में लोकसभा
राज्यसभा के पास होने के बाद राष्ट्रपति महोदय के साइन होता है, उसी के बाद वो कानून बनता है। उसी प्रकार राज्य में है विधानसभा, जिस राज्य में तो विधानसभा राज्यपाल की अनुमति से हो जाता है। किसी राज्य में जब यहाँ द्विसदनीय हो, विधानसभा विधान परिषद, तो वहाँ पे विधानसभा विधान परिषद दोनों पास होगा तब राज्यपाल साइन करेंगे। तो राज्यसभा में जो है राज्यपाल जो है हस्ताक्षर के बाद ही कोई भी कानून बनता है, राज्यपाल हस्ताक्षर के बाद। अब तीसरा इसमें है विधान परिषद में सदस्य का मनोनयन करते हैं। मनोनयन करते हैं कितना? विधानसभा के जो भी सदस्य हैं, जो भी जितना भी है, उसके सदस्य के 1/6 सदस्य को राज्यपाल मनोनीत करते हैं। मान लेते हैं कि कुल सदस्य 120 में है विधान परिषद में, 120 का आप निकालिए 1/6, 6 से 20 बार में, यानी कि 120 में से 20 सदस्य का जो है मनोनीत करेंगे राज्यपाल। अब देखते हैं राज्यपाल की वित्तीय शक्ति। राज्यपाल की वित्तीय शक्ति क्या होता है? धन विधेयक पेश करने से पहले राज्यपाल की अनुमति है। धन विधेयक अगर पेश करना है तो राज्यपाल की अनुमति आवश्यक है। फिर बजट लाने से पूर्व भी राज्यपाल का स्वीकृति जरूरी आपका है। फिर या तो संचित निधि से या आकस्मिक निधि से खर्च करना हो, करने से पहले राज्यपाल की अनुमति जरूरी है। संचित निधि हो, आकस्मिक निधि हो, उससे खर्च करना है, उससे पहले अनुमति राज्यपाल की आवश्यक होता है। न्यायिक शक्ति, क्षमादान की शक्ति होता है। न्यायिक शक्ति में पहला क्षमादान की शक्ति होता है, मृत्युदंड को छोड़कर। लेकिन जिला जज की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। जिला जजों की नियुक्ति कौन करता है? चलिए अब इसमें जो हम लोग हैं देखते हैं, अनुच्छेद 161 में क्या कर सकता है? क्षमा करने की शक्ति राज्यपाल के पास होता है, मृत्युदंड को लेकिन छोड़कर। मृत्युदंड को जो माफ करने का, जो फांसी सजा ये सब माफ करने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास है। मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता है राज्यपाल। अब अनुच्छेद 213 देखेंगे। 213 क्या कहता है? 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं। तो राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करते हैं अनुच्छेद 213 के तहत, अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं। क्या करते हैं? अध्यादेश। राज्यपाल की नियुक्ति, बात करें कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राज्यपाल की जो नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति द्वारा पीएम प्रधानमंत्री के सलाह पर की जाती है। तो राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होता है? राष्ट्रपति महोदय करते हैं, प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। अब देखते हैं राज्यपाल की शक्ति। राज्यपाल की शक्ति पहले देखेंगे विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति और न्यायिक शक्ति। अब देखते हैं राज्यपाल की शक्ति में पहला विधायी शक्ति। विधायी शक्ति क्या होता है? सत्र को आहूत, जब चुनाव होता है उसके बाद पहला जो सत्र होता है, प्रारंभ होता है, सत्र को आहूत करते हैं। शुरुआत जो होती है वही आहूत करते हैं। पहला अभिभाषण राज्यपाल का होता है। सत्र का सत्र अवसान, सत्र की समाप्ति। विधानसभा के अधिवेशन और संयुक्त अधिवेशन को संबोधन करते हैं। विधानसभा का अधिवेशन और संयुक्त अधिवेशन को संबोधन करते हैं राज्यपाल। राज्यपाल के हस्ताक्षर
के बाद ही कोई विधेयक कानून बनता है। राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही कोई विधेयक जो है कानून कैसे बनता है, उनका हस्ताक्षर होगा। जैसे केंद्र में लोकसभा राज्यसभा के पास होने के बाद राष्ट्रपति महोदय के साइन होता है, उसी के बाद वो कानून बनता है। उसी प्रकार राज्य में है विधानसभा, जिस राज्य में तो विधानसभा राज्यपाल की अनुमति से हो जाता है। किसी राज्य में जब यहाँ द्विसदनीय हो विधानसभा विधान परिषद, तो वहाँ पे विधानसभा विधान परिषद दोनों पास होगा तब राज्यपाल साइन करेंगे। तो राज्यसभा में जो है राज्यपाल जो है हस्ताक्षर के बाद ही कोई भी कानून बनता है, राज्यपाल हस्ताक्षर के बाद। अब तीसरा इसमें है विधान परिषद में सदस्य का मनोनयन करते हैं। मनोनयन करते हैं कितना, विधानसभा के जो भी सदस्य हैं, जो भी जितना भी है उसके सदस्य के 1/6 सदस्य को राज्यपाल मनोनीत करते हैं। मान लेते हैं कि कुल सदस्य 120 में है विधान परिषद में, 120 का आप निकालिए 1/6, 6 से 20 बार में, यानी कि 120 में से 20 सदस्य का जो है मनोनीत करेंगे राज्यपाल। अब देखते हैं राज्यपाल की वित्तीय शक्ति। राज्यपाल की वित्तीय शक्ति क्या होता है, धन विधेयक पेश करने से पहले राज्यपाल की अनुमति है। धन विधेयक अगर पेश करना है तो राज्यपाल की अनुमति आवश्यक है। फिर बजट लाने से पूर्व भी राज्यपाल का स्वीकृति जरूरी आपका है। फिर या तो संचित निधि से या आकस्मिक निधि से खर्च करना हो, करने से पहले राज्यपाल की अनुमति जरूरी है। संचित निधि हो, आकस्मिक निधि हो, उससे खर्च करना है, उससे पहले अनुमति राज्यपाल की आवश्यक होता है। न्यायिक शक्ति, क्षमादान की शक्ति होता है। न्यायिक शक्ति में पहला क्षमादान की शक्ति होता है, मृत्युदंड को छोड़कर। लेकिन जिला जज की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। जिला जजों की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करते हैं। अब यहां देखिए लास्ट वीडियो पूरा राज्यपाल के पद के बारे में बोले हैं। राज्यपाल का जो पद होता है सोने के पिंजड़े में बंद चिड़िया के समान बोला है। सोने के पिंजड़े में बंद जो चिड़िया होती है उसी के समान कैद होता है राज्यपाल का पद। एक कथन है सरोजिनी नायडू का। सरोजिनी नायडू बोले हैं कि जो राज्यपाल का पद है सोने के पिंजड़े में बंद जो होती है चिड़िया, सोने के पिंजड़े में बंद चिड़िया उसी का समान राज्यपाल के पद का संज्ञा दिए हैं। अब क्वेश्चन है, देश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो सरोजिनी नायडू थी और यूपी राज्य की थी। किस राज्य की थी, यूपी राज्य की। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के बीच में सब्सक्राइब कीजिए, सेंड कीजिए आपस में और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट